देखिए, आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमें फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अगली डेट दे दी है और मेरा स्टैंड सेम है। आज हमारी तरफ से हमारे वकील ने स्पष्ट तौर से फिर से कहा है कि मॉनिटरिंग कमेटी इलीगल काम कर रही है, लॉ को वायलेट कर रही है और जो हमारा एफिडेविट है जिसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पे दिल्ली में पिक एंड चूज कर रही है, मॉनिटरिंग कमेटी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है और उसके नाक के नीचे करप्शन का खेल चल रहा है, सीलिंग उद्योग बना हुआ है। ये सारी चीज़ों के लिए आज मैं लगभग 1.5 घंटा में खड़ा भी रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। मैं खड़ा रहा हूं और हमारे साथ हमारे दो सांसद भी खड़े रहे हैं और भी लोग हैं जो हमारे सभी लोग। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि इतने इम्पोर्टेंट मैटर पे हमें एक और डेट मिल रही है, लेकिन जो दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है, आज हमारे घर पे कम से कम 4-5 लोग ऐसे आकर के, एक करीब 75 साल की बूढ़ी औरत रोती मिली जब मैं माननीय कोर्ट के लिए निकल रहा था। वो लोग हॉस्पिटल में थे, उनके पति आईसीयू में थे, उनके घर को सील कर दिया गया। मेरे पास ऐसे कम से कम 10 कंप्लेन हमारे को लेकर के आ गए हैं लोग, जहां पे कंप्लेन के बावजूद भी मॉनिटरिंग कमेटी को सीधे कंप्लेन किया गया है, जहां सरकारी ज़मीन पे इलीगल बस्तियां बन रही हैं, घर बने हैं, हजारों घर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई नोटिस नहीं हो रहा है। इस पिक एंड चूज के लिए हमारा एफिडेविट आप सबके समक्ष ऑलरेडी दिया हुआ है और हमारे वकील ने जिस प्रकार से आज भी कि ये मॉनिटरिंग कमेटी इलीगल ढंग से, जिस केस में मैं आ रहा हूँ, कंटेम्प्ट का केस हमारे ऊपर बनता ही नहीं है, इसलिए हमारे माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और हमने जो कार्य किया है, सिर्फ जो गलत हो रहा है मॉनिटरिंग कमेटी के देखरेख में, उसका विरोध करने के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। तो आज फिर से हम उसी लाइन पे थे। अब फिर हमें 30 अक्टूबर का समय दिया गया है। मैं बहुत ही बेचैनी में हूँ। दिल्ली के साथ जो ये पिक एंड चूज, जो करप्शन का खेल ये चल रहा है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और कैसे लोग तकलीफ़ में हैं इसकी कल्पना मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ आ रही है उससे लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी पीछे अमर कॉलोनी में भी हम गए, मीडिया के लोग भी थे, जो दर्द है, लोग डिप्रेशन में, उनके पैरालाइज्ड हो रहे हैं लोग, ऐसी घटनाएं आ गई हैं। इसके बाद भी मैं माननीय कोर्ट से यही गुहार करूंगा, इसको अब कम से कम अगली डेट पे जो लोग कल्प्रिट हैं उनको सज़ा दीजिए। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी प्रार्थना रहेगी। अब ये 30 तारीख तक का समय कैसे मेरा बीतेगा आप सब समझ सकते हैं और मैं स्पष्ट तौर पे ये मान रहा हूँ कि अगर मेरे इतने इम्पोर्टेंट केस में, जिसमें स्वयं मुझे उपस्थित होकर के डेट पर डेट का सामना करना पड़ रहा है, तो जब तक हमारा कोई अगली डेट पे हमारे केस में डिसीजन नहीं आता, तब तक सीलिंग को भी बंद रखा जाए, ऐसी हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और ना सुनने से हम ऐसा मान के भी चल रहे हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।